आज हम बेसिक फोर्सेस इन नेचर के बारे में पढ़ेंगे और उसमें स्पेसिफिकली हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की डिस्कशन करेंगे। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली एक ऐसी फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस में जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उसमें न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, वो प्रोटॉन में चेंज हो सकता है, या फिर जो प्रोटॉन है वो चेंज हो जाए न्यूट्रॉन में। तो हम कहते हैं कि ये असल में रेडियो एक्टिव डिके हुआ है न्यूक्लियस का। अब कैसे, वो इस तरह से, मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास यहाँ पर एक एटम है और इस एटम में आपके पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, जबकि ये आपके पास एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की खास बात ये होती है कि ये एक्चुअली आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर मबनी है, जिसमें जो न्यूट्रॉन है ये एक्चुअली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इन पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि जो प्रोटॉन है इन पर एक्चुअली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फिर आपके पास क्योंकि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर मबनी है तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है उस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब जिस फोर्स की वजह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाए, यानी कि एक न्यूट्रल पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल में चेंज हो जाए या एक पॉजिटिव पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल में चेंज हो जाए, वो जिस फोर्स की वजह से पॉसिबल हो रहा है वो असल में एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है। और ये जो न्यूट्रॉन का चेंज होना है प्रोटॉन में और प्रोटॉन का चेंज होना है न्यूट्रॉन में, असल में इसको हम कहते हैं बीटा डीके। कि बीटा डीके में ही ऐसा होता है कि आपके पास या तो न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है प्रोटॉन में या प्रोटॉन चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन में। इसका मतलब है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, बीटा डीके के लिए। और ये बीटा डीके किन पार्टिकल्स में होगा, ये उन पार्टिकल्स में अकर करेगा या एलिमेंट्स में अकर करेगा जो कि अनस्टेबल हों, या फिर एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं वो अनस्टेबल हों। जबकि आपके पास जो आइसोटोप्स हैं इनकी खास बात क्या होती है कि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, जबकि जो एटॉमिक मास, बेहतर है मुझे कहना चाहिए कि इनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर को हम असल में कहते हैं मास नंबर, जबकि एटॉमिक हम नंबर कहते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम में मौजूद हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। अभी जो बीटा डीके है ये असल में न्यूक्लियस के अंदर अकर कर रहा है, और ये जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एक्चुअली फेम्टोमीटर का होता है, यानी कि आपके पास न्यूक्लियस का जो साइज है वो एक्चुअली 10⁻⁻15 मीटर का होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है। एटम का जो साइज है न्यूक्लियस के साइज से बड़ा होता है। तो भी जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो आपके पास इतना है 10⁻⁻15 मीटर, और आप इसको प्रीफिक्स में करेंगे तो 10⁻⁻15 असल में हम फेम्टोमीटर को कहते हैं या फेम्टो को कहते हैं, तो आपके पास ये बन जाएगा 1 फेम्टोमीटर। अब चूंकि साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा है तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, तो जो रेंज होगी वीक न्यूक्लियर फोर्स की वो भी बहुत छोटी होगी, क्योंकि ये फोर्स किधर एक्ट कर रही है, न्यूक्लियस के अंदर ही असल में पॉसिबल हो रहा है ना। कि न्यूक्लियस के अंदर जब रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है जिसमें न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है प्रोटॉन में और प्रोटॉन चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो ये तब्दीली असल में न्यूक्लियस के अंदर ही आ रही है। तो इस वजह से ये जो फोर्स है ये भी असल में न्यूक्लियस के अंदर ही लग रही होगी। तो जो रेंज है इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की वो बहुत छोटी है, और वो तकरीबन आपके पास इस रेंज में एक्ट करती है जो कि 10⁻⁻18 मीटर है। अब चलें हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं इस चीज को कि कैसे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील होता है। उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन भी हम देखेंगे, और न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है तो उसके साथ साथ क्या कुछ और चीजें प्रोड्यूस होती हैं, वो क्यों होती हैं। तो हम पहला सिनेरियो वो ले रहे हैं जिसमें आपके पास न्यूक्लियस के अंदर रेडियोएक्टिव डिके होता है और जो न्यूट्रॉन है वो चेंज हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में। तो अब न्यूक्लियस क्योंकि जब स्टेबल होगा तो स्टेबल होने के लिए इस रेडियोएक्टिव डिके को परफॉर्म करेगा, तो उसमें आपके पास जो न्यूट्रॉन है जब वो प्रोटॉन में चेंज होता है तो यहाँ पर ये न्यूट्रॉन है वो असल में जब प्रोटॉन में चेंज हुआ तो उसके साथ साथ उसने प्रोड्यूस किया एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। अब सवाल असल में ये है कि आपके पास न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन में चेंज हो गया, तो ये ऐसा क्यों हुआ कि आपके पास न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में तब्दील हुआ है तो एक्चुअली आपके पास उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हुए। वो इस वजह से क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो एक्चुअली क्या था, बताया था ये न्यूट्रल पार्टिकल है, जबकि जो प्रोटॉन है आपके पास इस पे क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर मैं खाली न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्रोड्यूस होता
और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस ना होते तो असल में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो वायोलेट हो जाता, क्योंकि न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, फिर प्रोटॉन पे क्या चार्ज है कि +1। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जो कि कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने जाना था कि जो टोटल चार्ज जितना पहले हो उतना ही कितना होना चाहिए बाद में। तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट ना हो, इस वजह से प्रोटॉन के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हुआ है। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअली नेगेटिव चार्ज होता है, तो +1 और -1 असल में कितना हो जाता है 0। तो जितना चार्ज पहले उतना ही बाद में। तो ये वजह है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस में, तो उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब अगला सवाल ये है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो समझ आ गई कि आप चार्ज की जो कंजर्वेशन है उसको वायलेट होना नहीं चाहते या नहीं देना चाहते, इस वजह से ये बना। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन तो बन गए, कि एंटी न्यूट्रिनो क्यों बना है? वो इस वजह से ताकि जो लेप्टॉन नंबर है उसको कंजर्व रखा जा सके। इस वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टू कंजर्व लेप्टॉन नंबर एंटी न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस। अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो असल में एक आपके पास एक लेप्टॉन पार्टिकल, लेप्टॉन असल में हम ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं जो कि किसी और चीज से मिलके ना बने हों। जैसे आपके पास एटम है ना, मिसाल के तौर पर, वो एटम असल में किससे मिलके बना हुआ है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो इस वजह से इस एटम को भी हम लेप्टॉन नहीं कह सकते। इसी तरह ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी किसी और चीज से मिलके बने हुए हैं जिसको असल में हम क्वार्क्स कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी और ऐसी चीज से मिलके नहीं बना हुआ, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? लेप्टॉनिक पार्टिकल। तो जो लेप्टॉन पार्टिकल होगा उसका असल में जो लेप्टॉन नंबर होता है वो हम दे रहे हैं 1 होता है। तो लेप्टॉन नंबर को कंजर्व करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक ऐसा और पार्टिकल मौजूद हो जो कि एंटी लेप्टॉन हो। तो असल में जो इलेक्ट्रॉन का एंटी लेप्टॉन पार्टिकल है वो असल में एंटी इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो है। इसको पूरा उसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो है ये, और इसका जो लेप्टॉन नंबर होता है वो एक्चुअली -1 होता है। तो +1 और -1 कितना हो गया? 0। जबकि रिएक्शन से पहले, यानी कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में चेंज होने से पहले, इस तरफ यानी कि रिएक्शन का सबसे जो शुरू वाला पार्ट है उसमें आपके पास किसी किस्म का कोई लेप्टॉन आपको नजर नहीं आ रहा। तो इसमें पहले से लेप्टॉन नंबर कितना है? 0। तो जितना शुरू में है उतना ही लेप्टॉन नंबर बाद में हो, यानी कि लेप्टॉन नंबर को कंजर्व करने के लिए या एक जितना रखने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन के साथ फिर एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो लेप्टॉन नंबर है वो 1 है, जबकि इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो का लेप्टॉन नंबर -1 होगा। तो जिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपके पास न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन में, उसको तो असल में मैंने आपको बताया था कि हम बीटा डिके कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन में तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव बीटा डिके। और इसकी जो एक एग्जांपल है आपके पास वो बन जाती है कार्बन, जो कि उसका जो आइसोटोप है 6 और 14 वाला, जिसमें 6 एटॉमिक नंबर है जबकि जो 14 उसका मास नंबर है। ये अनस्टेबल एलिमेंट है जो कि आइसोटोप है कार्बन का। तो ये स्टेबल होने के लिए असल में बीटा डिके करता है। तो इसमें आपके पास जो कार्बन से बन जाता है नाइट्रोजन, यानी कि 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जबकि मास नंबर जो है इसका वो क्या होता है? वो 14 होता है। उसके साथ साथ एक बीटा पार्टिकल जो कि असल में हम इलेक्ट्रॉन को कह रहे हैं वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बीटा डिके है। तो बीटा डिके जो इन पार्टिकल्स को हम कह रहे हैं वो बीटा पार्टिकल्स हैं। और बीटा जो पार्टिकल्स होते हैं वो असल में आपके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर आपके पास -1 आ जाएगा और साथ ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? 0, और प्लस आपके पास एक एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा, जिसको मैं नीचे मुकम्मल करके लिख रहा हूं एंटी न्यूट्रिनो। इसको नीचे करके यहां से आगे TRINO उसके साथ है, लेकिन ये न्यूट्रिनो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। अब हम बात करते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जिसकी वजह से आपके पास जो प्रोटॉन है वो चेंज हो जाए न्यूट्रॉन में। तो उसमें भी आपके पास जो लॉज यहाँ पर बताए हैं वो सारे के सारे होल्ड करने चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन भी होल्ड करनी चाहिए, लेप्टॉन नंबर भी होल्ड करना चाहिए, और बाकी भी जो करस्पॉन्डिंग लॉज हैं वो। तो अब हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा, जिसमें प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन के अंदर। तो जब प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन में, इसको असल में हम कहते हैं पॉजिटिव बीटा डिके। और इस बात को मैं आपको इस पिक्चर से समझाता हूं, जिसमें आपके पास ये एक प्रोटॉन है।
प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर चेंज होता है न्यूट्रॉन में, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन और आपके पास एक न्यूट्रिनो क्या होगा, वो प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। चलें सबसे पहले लेबल कर लेते हैं कि ये जो असल में ई है ये एक्चुअली आपके पास पॉजिट्रॉन है, जबकि ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी मुझसे गलती होगी, ये असल में आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है। जब पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आएगा, जबकि जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो आएगा। ऐसा क्यों? ताकि जो लेप्टॉन नंबर है उसको कंजर्व रखा जा सके। अब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ है तो ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो क्यों प्रोड्यूस हुए हैं, वो इस वजह से क्योंकि आपके पास जो प्रोटॉन है इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, जबकि जो न्यूट्रॉन है इस पे तो कोई चार्ज नहीं है। तो फिर आपके पास चार्ज कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा पार्टिकल प्रोड्यूस हो जिस पर जो चार्ज हो वो पॉजिटिव हो। तो ये जो पॉजिट्रॉन है ये असल में इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, और एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पॉजिट्रॉन की खास बात यह है कि इसके ऊपर खाली जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में फ़र्क ये है कि इस पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज है वो एक्चुअली पॉजिटिव होता है, बाकी इसकी सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक इलेक्ट्रॉन की होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वही असल में पॉजिट्रॉन का मैस है। तो यूं आपके पास पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होने से एक्चुअली चार्ज कंजर्व रहेगा। तो ये बात क्योंकि ज़रूरी है इस वजह से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि टू कंजर्व चार्ज नंबर, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील होगा तो पॉजिट्रॉन उसके साथ प्रोड्यूस होगा। अब पॉजिट्रॉन के साथ क्या प्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, वो इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो असल में आपके पास एक लेप्टॉनिक पार्टिकल है और इसका जो नंबर होता है लेप्टॉन नंबर वो 1 होता है, जबकि जो पॉजिट्रॉन है ये एंटी लेप्टॉन है तो इसका जो पॉजिटिव लेप्टॉनिक नंबर होता है ये वो असल में कितना होता है, -1। तो +1 और -1 असल में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो आपके पास लेप्टॉन नंबर को कंजर्व रखने के लिए आपके पास पॉजिट्रॉन के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं ये आपको कुछ U और डबल U दिखाई दे रहा है, D दिखाई दे रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन में आपके पास एक U है और डबल D है। असल में मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि आपके पास एक एटम जो है वो असल में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, उसी तरह ये जो प्रोटॉन है चाहे न्यूट्रॉन है ये भी असल में कुछ और पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो असल में 3 क्वार्क से मिलकर बना है, जिसमें 2 अप, U असल में हम इस्तेमाल करते हैं अप के लिए, जबकि D हम इस्तेमाल करते हैं डाउन के लिए। चले आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं कि जो एक प्रोटॉन है उसमें जो U है यहाँ पर ये अप क्वार्क है, जबकि जो D होगा ये एक्चुअली डाउन क्वार्क है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो एक्चुअली आपके पास जो बुनियादी फर्क आता है स्ट्रक्चर में वो ये आता है कि आपके पास जो एक अप क्वार्क होता है वो असल में एक डाउन क्वार्क में तब्दील हो जाता है। तो यूं आपके पास एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाता है, क्योंकि एक जो न्यूट्रॉन है जिसको हम N से लेबल कर रहे हैं वो असल में आपके पास एक अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलके बना हुआ है, जबकि जो प्रोटॉन है आपके पास वो 2 अप और 1 डाउन के साथ मिलके बना हुआ है। तो मैं इसको डबल U और साथ P लिख सकता हूं। तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जाने के लिए जरूरी है कि प्रोटॉन का आपके पास एक अप असल में डाउन में क्या हो, वो तब्दील हो, तब ही आपके पास जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में तब्दील हो पाएगा। इसी तरह जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो एक्चुअली आपके पास एक डाउन क्वार्क तब्दील हो जाता है अप क्वार्क में। उसके साथ साथ यहां पर आप एक देख रहे हैं W+, इसको असल में हम कहते हैं मीडिएटिंग पार्टिकल, जिसकी वजह से असल में जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में तब्दील हुआ है। और ये असल में आपके पास एक फोर्स कैरियर है, यानी कि फोर्स कैरियर या फोर्स की तरह एक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपके पास जो प्रोटॉन है वो एक्चुअली न्यूट्रॉन में तब्दील होगा। और इसका यहां पर नाम W+ असल में हम कहते हैं W बोसोन को, जो कि यहां पर मैं आपके सामने लिख भी देता हूं। अब जो लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि आपके पास ये तमाम जो रिएक्शंस पॉसिबल हो रहे हैं जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, ये असल में वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हो रहा है। अब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो आपने बात याद रखनी है कि वो असल में आपके पास सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही ये फोर्स लग रही होगी, और इसकी जो रेंज है वो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि वो 10⁻⁻18 मीटर होगी। अब आप ये कहें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो असल में वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगी, क्योंकि
जो डिस्टेंस है ना इनका, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, वो असल में बड़ा है उससे जिस रेंज में असल में ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। तो आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच किसी किस्म की कोई वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। तो आज हमने बेसिक फोर्सेस इन नेचर के बारे में डिस्कस किया और उसमें स्पेसिफिकली हमने वीक न्यूक्लियर फोर्स की डिस्कशन की।